एनसीओसी का कोरोना फैलाव रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान। मार्केट्स हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। औकातकार रात 10 बजे की बजाय 8 बजे तक कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी, जबकि सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में बंदिश लगेगी। इत्तलाक कल से 31 अगस्त तक होगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की सहूलत 24 घंटे मौजूद होगी। मैंने 2 महीने पहले लगवाई थी इधर। तो क्या कहते हैं आप? अभियान लेने हुए, ये कहते हैं हो जाएगी 3 महीने बाद। इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के फर्स्ट डोज का रिकॉर्ड ऑनलाइन न हो सका। पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने वाले एक मरतबा फिर रुल गए। मेडिकल कॉलेज दीजल खान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। हेल्थ डिपार्टमेंट पर वैक्सीनेशन के लिए पैसे लेने के इल्जामात। थाना सिटी पुलिस ने मुजाहिरीन से रोड क्लियर कराने का मुतालबा कर दिया। लोधरा में सुई गैस लोड शेडिंग दौरानिया कई माह से 20 घंटे तक जारी। शहरी महंगी एलपीजी गैस और लकड़ियां जलाने पर मजबूर। अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी का एहतजाज भी बेसूद रहा। सदर अंजुमन ताजरान मलिक असगर ने लोड शेडिंग बंद न करने पर बहावलपुर में सुई गैस दफ्तर के घेराव का ऐलान कर दिया। महंगा पेट्रोल मिलने के बाद अब काश्तकारों के लिए खाद के नर्ख भी बढ़ गए। मुल्तान में डीएपी खाद की बोरी 300 रुपए महंगी। कीमत 5,700 से बढ़कर 6,000 रुपए हो गई। खाद के रेट्स में इजाफे को शहरियों और काश्तकारों ने मुस्तरद कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद तनख्वाहें दी गई, ना ही नौकरियां बहाल की गई। तौसा शरीफ में कलमा चौक पर मिनी जू के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। गले में रोटियां डालकर और बर्तन उठाकर मुजाहरा किया। तनख्वाहें मांगने पर नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। घरों में फाके हैं, नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा। हुकूमत को 3 साल हो गए, सरायकी सूबा न बन सका। कोट सुल्तान में सरायकी अवाम का ढोल की थाप पर झूमर डालकर मुनफरद एहतजाज। मरकजी ईदगाह से पीरजूगी चौक कोट सुल्तान तक रैली निकाली गई। सरायकी रहनुमा सफ्दर क्लासरा ने सरायकी सूबे की तहरीक में तेजी के लिए लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इमारत की तामीर तारीखी लम्हा है। गरीब के लिए सेक्रेटेरिएट सूबे का दर्जा रखेगा। मुल्तान में मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर की गुफ्तगू। बोली 2023 तक सेक्रेटेरिएट की इमारत मुकम्मल हो जाएगी। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को भी हुकूक दिलवाएंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से नए तैनात डीजी एमडी कैसर सलीम की मुलाकात। शहर की तामीर और तरक्की बारे मामलात पर इजहार ख्याल। डीजी एमडी कैसर सलीम ने कहा है कि शहर की तरक्की का आज़म लेकर एमडीए का चार्ज संभाला। एमडीए शहर की तरक्की बारे जंगी बुनियादों पर काम करेगा। रोही की खबर पर कमिश्नर मुल्तान का एक्शन। सोशल मीडिया पर कब्जे के खिलाफ अपील करने वाली मेडिकल तालिबा को कमिश्नर ने बुला लिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद से तालिबा आलिया शोएब की मुलाकात। कमिश्नर की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई और तालिबा को इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने टिकटॉकर्स के हक में फैसला सुना दिया। बड़े बाल और मूंछों पर ताव देते टिकटॉकर बनाने वाले 3 भाइयों समेत 4 अफराद की नजरबंदी खत्म। अदालत ने नजरबंदी को कलअदम करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जेल हुकाम कहते हैं रोजगार मिलते ही। रोजान में वैन को आग लगने का सानेहा। मुतासरा खानदान के घर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की आमद। लवाहिगीन से इजहार ताज़ियत किया और मरहूमैन के लिए फातखानी भी की। डिप्टी स्पीकर पंजाब ने जाती तौर पर मुतासरा खानदान की माली इमदाद भी की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अस्पताल में ज़र इलाज जख्मियों की अयादत भी की। पंजाब हुकूमत सोलिस्तान की बेहतरी पर काम कर रही है। सोलिस्तानियों के लिए मामलात जिंदगी बेहतर किए जा रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर सोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफुल्ला भट्टी की गुफ्तगू। बोले अर्बन यूनिट के अफसरान से अहम इजलास से मुताबिक मामलात पर बातचीत की गई।
सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कपास की निगहदाश्त में कोताहियों पर एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शुजाबाद तौसीफ मुल्तान को शोकास नोटिस जारी। तीनों अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। गुलशन मार्केट अंजुमन ताजुरान के सदर चौधरी इलियास और दीगर ओहदेदारों की जानिब से वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन के लिए तकरीब। बड़ी ईद पर सफाई के मिसाली इंतजामात पर वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन की खदमात को सराहा गया। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट फखरुस्सलाम डोगर की दस्तारबंदी भी की गई। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ऑफिस और कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में कागजात की स्क्रूटनी शुरू। उम्मीदवारों की जानिब से लगाए गए एतराजात पर इलेक्शन कमीशन कागजात की जांच पड़ताल स्क्रूटनी का मरहला कल तक जारी रहेगा। अब तक 70 से ज्यादा उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। आरपीओ सैयद खुरम अली का खानेबाल और मियां चन्नू का दौरा। आरपीओ ने थाना कोहना, मखदूमपुर और थाना कच्चा खूह का मुआयना किया। आरपीओ ने तलम्बा सिटी और थाना सदर मियां चन्नू का भी जायजा लिया। थानों का रिकॉर्ड चेक किया गया। आरपीओ की थानों में सफाई बेहतर बनाने और शजरकारी करने की हिदायत। डेरा गाजी खान में डीपीओ उमर सईद मलिक का जलूस रूट्स का दौरा। डीएसपी सिटी रेहान रसूल और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ उमर सईद मलिक ने लाइसेंसदारान से मुलाकात भी की। कहा मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों को भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। मुल्तान पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह हुसैनाबाद में मुहर्रमुल हराम से कबल मॉक एक्सरसाइज का इनेकाम। दहशतगर्दी और नागहानी सूरत हाल से निपटने की मशक़ें की गई। पुलिस, सलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 और दीगर हसास इदारों ने शिरकत की। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन का मिशन। बहावलपुर में सफीरान अमन का काफिला चल पड़ा। उलमा और ताजिर जिले भर में अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली का कहना था कि सफीरान अमन काफिले का मकसद जिले भर में अमन और आतिशी का पैगाम पहुंचाना है। खानेवाल में ज़िले इंतजामिया का आशूरा मुहर्रमुल हराम को पुरअमन रखने के प्लान पर अमल दरामद शुरू। डिप्टी कमिश्नर आगा तहीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत अजलास। लाइसेंसदारान और मुंतज़मीन मजालिस ने अमन कायम रखने की यकीन दहानी करवा दी। मुहर्रमुल हराम की आमद। डीपीओ लिया सैयद अली रजा ने मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान कायम रखने की यकीन दहानी करा दी। डीपीओ की लाइसेंस में अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग। जिले में अमन और अमान के फजा को बरकरार रखने के लिए तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ज़ीशान जावेद का टीचिंग अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया। मरीजों से मुलाकातें की। डिप्टी कमिश्नर की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, उम्र भर की मासूरी से बचाएं। जनूबी पंजाब भर में पोलियो के खिलाफ 5 रोजा मुहिम का आगाज। 6 अगस्त तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। फुटबॉल के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने को तैयार है। 13वीं पाकिस्तान प्रीमियर लीग 4 शहरों में खेली जाएगी। पाकिस्तान भर में ऑल पाकिस्तान प्रीमियर लीग के 132 मैचेस होंगे। 40 मैचेस की मेजबानी मुल्तान करेगा। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान मियां जावेद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नवीद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुल्तान में जश्न आजादी की तैयारियों का आगाज। शाहीन मार्केट सब हिलाली परचमों से सज गई। 14 अगस्त को मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए छोटे बड़े सभी बाजारों में खरीदारी करने में मसरूफ। पाकिस्तानी झंडों समेत मुख्तलिफ पैसे, टोपियां, शर्ट्स और दीगर लिबास की फरोख्त जारी।